भागलपुर में उत्पाद कोर्ट दो विशेष न्यायाधीश शरद चंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त मोनू कुमार और 5 वर्ष की सजा सहित 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया गया। मामला एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सोलमपुर का है, जहां 31 जनवरी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टेम्पो में शराब की बड़ी खेप ले जाते हुए मोनू कुमार के साथ विपिन यादव को गिरफ्तार किया था। गवाही के दौरान मोनू कुमार पर शराब तस्करी का मामला सत्य पाया गया। वहीं विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। 2 अभियुक्त था, एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। एक अभियुक्त को मोनू कुमार को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसमें अभियोजन की ओर से भोला कुमार मंडल, विशेष लोक अभियोजक भागलपुर पुलिस का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें मामला दर्ज करने वाली महिला खुद कह रही है कि उसने कोई मामला थाने में दर्ज नहीं करवाया। पुलिस अपने मन से मामला दर्ज कर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल यह मामला जिले के कहलगांव थाने का है, जहां 3 जुलाई को कुलकुलिया निवासी महादलित महिला जानकी देवी की ओर से थाने में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था, जिसमें धानिक लाल यादव, नकुल यादव, बबलू यादव और सोनू कुमार पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी और जाति सूचक गाली देने का आरोप लगा था। वहीं अब महिला का कहना है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया। लेबर कार्ड बनाने के नाम पर उसका अंगूठे का निशान लिया गया था और आधार कार्ड पर भी अंगूठे का निशान लिया गया था। महिला का कहना है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, किसी ने झूठा मामला दर्ज कराकर दूसरों को फंसाने का काम किया है। वहीं केस में नाम आने के बाद पीड़ित पक्ष भी परेशान है। इन लोगों का कहना है कि जमीन कब्जा करने को लेकर कहलगांव थाना प्रभारी और सांसद के भतीजे के साथ साथ अन्य लोगों के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराकर जमीन पर कब्जा करने की कवायद की जा रही है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जहां महिला ने कोर्ट के समक्ष बयान दिया है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट का क्या निर्देश मिलता है और झूठे केस पर किन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। जमीन जो है ना, अजय संथालिया से 40 कट्ठा जमीन मेरा वाइफ के नाम से एग्रीमेंट है 2016 से 2023 तक। इसमें इस ज़मीन पे श्रीकांत भारती, घंटूस यादव और संजीव जायसवाल दरोगा है कहलगांव थाना का, और सांसद अजय मंडल का भतीजा रंजीत मंडल, ये लोग मिल करके ज़बरदस्ती जो है ना वो मेरे ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। और इसी बीच में दलित औरत को दूर दूर से उठा करके ला करके वो थाना जाती भी नहीं है, उसका खाली टिप ले लेता है और जा करके श्रीकांत भारती उस पर केस बना करके हम लोग को परेशान करता है। फर्जी करके जो है ना हमको परेशान करता है। श्रीकांत भारती का कहना है तुम इस ज़मीन को छोड़ दो, तुम इस ज़मीन को छोड़ दोगे हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको जो है जितना केस होगा ना उस केस में तुमको हम भेजते रहेंगे जेल, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को भेज देंगे। चाहता है कि तुम ज़मीन छोड़ दो। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि श्रीकांत भारती के बारे में पूछताछ किया जाए कि आपके पास जब ये औरत केस करने आई नहीं तो केस कैसे हो गया, आप क्यों केस बनाते हैं ज़बरदस्ती किसी के ऊपर। डीएसपी साहब जाकर के इस चीज़ का मुआयना भी किए, जांच भी किए। डीएसपी साहब जांच करके रिपोर्ट में केस को क्लियरेंस किया कि केस नहीं होना चाहिए, ये गलत केस है। उसके बारे में चार्जशीट बना करके वो श्रीकांत भारती नहीं भेज रहा है, इसलिए कि ये मेरे भाई को जेल भेज दिया है, जो कि जेल से वो नहीं निकले। झूठा केस बना करके जेल भी भेज दिया है मेरे भाई को, बबलू यादव को जेल भी भेज दिया है। और उसका अभी भी कहना है कि तुम अभी भी ज़मीन छोड़ दो, हम तुम्हारा भाई को छोड़ा के वापस ला देंगे। क्या लगता है? किल के काम करे चलो तुम्हारा किल के कि से मकली कहाँ मत किल के कि चलो लेबरी में बा काम करे गेलिए, तब से आधार कार्ड ले के और पन्ना में ले के टिप्पा बस किल के कि से अब हो गलो काम, तब मकली की करबो ये पर नाम लिखा कर किल के कि बनता लेबर कार्ड। यही बात बोलिए, बस हमरा किल के जा तो दोसरे दिन काम होता। अब की करके नहीं करके हम नहीं जुने छी। केस भी हो गया पर हम केस करवा दिले के करल के वो प्रकाश चले। केकरा नाम केस करवा देते? अब केकरा नमस्कार बोल के हम नहीं जुने छी।
भागलपुर में इन दिनों चोर काफी सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के घोशी टोला का है, जहां चोरों ने एटीएम में चोरी करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार निजी बैंक के एटीएम में शातिर चोर गोंद लगाकर ग्राहकों को चकमा देने की फिराक में थे। तभी स्थानीय लोगों ने उनमें से एक को रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इस दौरान एक चोर भागने में सफल रहा। पिटाई के बाद लोगों ने उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। युवक की पहचान नवादा जिले के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी मिथुन कुमार पिता उपेंद्र सिंह और पिंकू कुमार पिता स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि मनोज कुमार नामक ग्राहक उक्त एटीएम से पैसा निकालने पहुंचा था। इस बाबत उन्होंने मशीन में एटीएम डाली और सारी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन गोंद की वजह से उनका कार्ड चिपक गया। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी बैंक के मैनेजर को दी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। फुटेज में 3 युवक को मशीन में गोंदनुमा चीज चिपकाते दिखे। ग्राहक ने इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को भी दी। ऐसे में वे चोरों की ताक में बैंक के आसपास घूमने लगे। इसी दौरान उन्होंने चोरों को रंगे हाथ एटीएम से निकालते पकड़ लिया। वहीं लोगों ने उनके पास से अन्य एटीएम कार्ड, चाबी और औजार भी बरामद किया। 3 आदमी पहले से मौजूद थे और उन्होंने एटीएम में वो लगा दिया। वो ये सब बड़का ग्रुप है चोर। तो समाज के लोग जानकारी दिया, मैनेजर साहब हमको तुरंत उनका वीडियो लिए, सब पर डाले और हम सब बैठे हुए थे, सारे युवा, सारे लोग समाज के, कि ये एटीएम लेने जरूर आएगा। हम जैसे आया तो हम सब उसको, हम समाज के लोग रपेट के पकड़कर थाना के हवाले कर दिए हैं। कितने लोगों को पकड़ी? 3 आदमी था, 1 आदमी भाग गया, 2 आदमी पकड़ा गया। ये लोग एटीएम में पैसा बराबर ये 3-4 बार निकाल चुका था। ये पूरा ग्रुप बाहरी लोग है, ये पूरे भागलपुर में फैला हुआ है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा भागलपुर के समीक्षा भवन में समीक्षात्मक बैठक की गई। वहीं बैठक में भागलपुर जिला अंतर्गत चल रहे सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जीविका, लोहिया, स्वच्छ योजना, जल जीवन हरियाली आदि योजनाओं का समीक्षा की जाएगी। वहीं पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर जगदीशपुर प्रखंड के बलुआचक पंचायत में छत वाले मकान वालों को भी आवास योजना का लाभ देने के सवाल पर बताया गया। वहीं चल रही विभिन्न योजना से अवैध उगाही के सवाल पर बताया गया कि प्रत्येक चौक चौराहों पर इसकी चर्चा चलती है। मीडिया के द्वारा संज्ञान दिलाया गया है। इस मामले की बारीकी से जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोलाडीह प्रखंड के मुरन पंचायत में हाल के दिनों में मनरेगा कार्य में मृत लोगों के खाते पर रुपए भेजने के मामले में भी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं हम आपको बता दें कि हाल ही में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मोरहन पंचायत में मृत लोगों को मनरेगा के तहत रुपए का लगातार पिछले कई वर्षों से भेजा जा रहा था। युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड विमेंस स्टेट रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री सह बिहार सरकार के रग्बी खेल संरक्षक श्रवण कुमार के द्वारा किया गया। यह आयोजन सैंडिस कंपाउंड में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के आयोजन में 26 बालक वर्ग की टीम एवं 20 बालिका वर्ग की टीम पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों से पहुंच चुकी है। खेल प्रारंभ होने से पहले सभी टीमों ने मार्च पास्ट कर अपना जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद मंत्री सभी खिलाड़ियों से मिले। इस खेल का जो आज पहली बार भागलपुर में हो रहा है, जो शुरुआत हुई है, लगता है कि ये शुरुआत अब लगातार जो है ये आगे की ओर और युवाओं को जो है इस खेल में आकर्षित करने के लिए ये रग्बी बहुत ही अच्छा खेल है। और जहाँ तक इसमें होगा हम लोग सब मिल के इस रग्बी को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आज भागलपुर में रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस टूर्नामेंट में जो प्रतिभावान हमारे बच्चे होंगे उनको हम सब लोग आज देखेंगे कि कितने बच्चों में हमारी तासीर है, कौन राज्य के स्तर पर खेलेगा, कौन राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में खेलेगा, कौन इसमें से इंटरनेशनल खेलेगा। ये सभी इसमें से प्रतिभावान बच्चों का सिलेक्शन आज होगा। आज केबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 17वें दिन सावन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे लगभग 67,000 कांवरिया श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद कांवर में गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए 105 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े। वहीं उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल से आए हजारों कांवरिया अपने अपने निजी वाहनों से गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरी जगह भी नगरी केसरिया रंग में लगा रहा। चारों ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगते रहे, जिससे पूरा सुल्तानगंज का माहौल भक्तिमय हो उठा। कांवरिया कांधे पर कांवर लिए बोलबम का नारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन लगातार बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए निकल रहे हैं। क्या आपका झोली भरा है, मनोकामना पूरी? निश्चित। हाँ निश्चित।
क्या लालसा लेके जा रहे हैं बाबा के यहाँ? क्या मन में लेके जा रहे हैं? हाँ मन किस चीज़ से जा रहे हैं आप? मोटरसाइकिल से। पहली बार जा रहे हैं? हाँ पहली बार। कहाँ से आए हैं? हसनपुर पलासी। हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व मां पार्वती और महादेव के पुनर्मिलन की निशानी है। इसी बाबत आज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति शाखा के द्वारा 2 दिवसीय तीज धमाका एग्जीबिशन का आयोजन स्थानीय एक होटल में किया गया। इस मेले का विधिवत उद्घाटन अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के पदाधिकारियों के अलावा पूर्व उपमेयर प्रीति शेखर ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस तीज धमाका एग्जीबिशन मेले में खाने पीने के सामान के अलावा घर की सभी जरूरी सामान के स्टॉल, फैंसी ड्रेस, भगवान जी के वस्त्र, विभिन्न प्रकार की फैंसी राखियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए सेल्फी पॉइंट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजन में लगाए गए स्टॉल पर लोगों ने जमकर खरीदारी की और इस मेले का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। सावन के अवसर पर हर साल एग्जीबिशन लगाते हैं और इसमें महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है बाहर आने का। और यहाँ पे बॉम्बे से, पटना से, रांची से सब महिलाएं आके स्टॉल लगाई हुई हैं। जैसे बॉम्बे का यहाँ पे भगवान का आसन है और है ना पैंट वगैरह है और ज्वेलरी है, पटना की ज्वेलरी है और है ना रांची का फ्री हेल्थ चेकअप है। बच्चों के लिए गेम है, बहुत सारे खाने के लंजीज व्यंजनों का स्टॉल लगा हुआ है, हाउजी वगैरह है और बच्चों के लिए तरह तरह के गिफ्ट आइटम लगे हुए हैं।